बस यार, तो फ़र्ज़ किया अगर ये ना निकलता, ये उल्टी सीधी का भी थोड़ा बहुत इसका फ़र्क होता है। तो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको टाइमिंग के बारे में, ये जौन सी भी गाड़ी हो, वेट पे कोई भी निशान नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अगर एडवांस रिटायर करनी पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे डेवो। ठीक है, डेवो गाड़ी है, इसका एक ये फ़ॉल्ट हो चुका है। तो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जौन सी भी गाड़ी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि डेवो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, हीनो हो या निसान हो, जौन सी भी गाड़ी हो तो सेम ही यही फ़ॉल्ट हो जाता है जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये प्लंजर पंप होना चाहिए, ECU सिस्टम ना हो जो कंप्यूटर गाड़ी है उससे अलावा। ठीक है, जिसका भी प्लंजर पंप है सेम यही फ़ॉल्ट हो जाता है। तो इसका एक ये फ़ॉल्ट हो चुका है, एक तो ये मिसिंग कर रही है, दूसरा जो है ये आवाज़ कर रही है। ठीक है, तो तीसरा ये है कि धुआं मार रही है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करवाएंगे, आपको इसकी आवाज़ चेक करवाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको चेक करवा दिया। ठीक है, तो अगर इसके मामले में आपको तजर्बा है तो आपको भी पता चल गया होगा, इसकी जो है पंप प्लेट टूटी हुई है, जिसे हम पंप पत्रियाँ भी कहते हैं। तो इसको अभी हम खोलेंगे तो आपको दिखाएंगे इसका जो टाइमिंग होता है वो कैसे सेट करना होता है, तो ये कैसे डाली जाती है। ठीक है, ये भी आपको साथ में दिखाएंगे ये कैसे डाली जाती है। जब आपके साथ ये फॉल्ट हो जाए तो गाड़ी क्या कर सकती है, तो ये भी आपको मैं साथ में बताता चलूँ। इसके साथ ये जब पतरी टूटती है ना, देख सकते हैं आप, ये टूटी हुई है, तो ये देखें ये टूटी हुई है। ठीक है, तो ये जब प्लेट टूटती है तो इसके साथ ये होता है, तो गाड़ी मिसिंग करेगी, दूसरा ये होगा कि गाड़ी धुआं भी मारेगी। ठीक है, तो वाइट धुआं मारेगी इसके साथ। तो जब धुआं मारेगी, मिसिंग करेगी, आप समझ सकते हैं इसका फॉल्ट हो सकता है। और भी फॉल्ट काफ़ी होते हैं, मगर इसको आप पहले इसी को चेक करना है, क्योंकि इसके टूटने से गाड़ी फ़ौरन से रिटायर हो जाती है। ठीक है, जब रिटायर हो जाएगी तब जो है ना ये मसला होता है। इसका भी फॉल्ट ये भी हो सकता है कि फॉल्ट कि गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट ना हो, फिर ये बहुत ज़्यादा जब रिटायर हो जाती है फिर गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती। ये अभी स्टार्ट भी हो रही है और मतलब ये चल के आई है यहाँ पे हमारी वर्कशॉप पे। ठीक है, तो अभी हमने इसको खोलना है, तो खोल के आपको इसका टाइमिंग भी दिखाएंगे, ये टाइमिंग इसका कैसे सेट किया जाता है, ताकि आपको भी इसका तजर्बा हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट आती रहे। और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, अभी इसको खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये जी हमने कैबिन उठा लिया। ठीक है, तो ये हम ऊपर की तरफ आ गए हैं, तो मैंने कहा चलो आपको क्लियर दिखाता चलूँ। ये टूटी हुई है पंप प्लेट। ठीक है, तो अभी जो स्टार्ट हो रही है उसकी वजह ये है कि यहाँ से ये देखिए यहाँ से टूटी हुई है, ये देखिए यहाँ से टूटी हुई है, और एक जो है यहाँ से परली साइड पे टूटी हुई है, और दरमियान में बुल लगता है। तो इसीलिए यहाँ से ये अभी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये देखो यहाँ से ये बुल्ड के पीछे वाली पैल का हिस्सा है ना, जहाँ पे चाबी लगती है, वहाँ पे ये फंसी हुई है, और ये भी यहाँ पे फंसी हुई है। तो इसी की वजह से ये स्टार्टिंग हो रही है। अगर यहाँ से ये निकल जाती या फिर इसका यहाँ से टुकड़ा टूट जाता, ठीक है, तो तब जो है ना ये बहुत ज़्यादा रिटायर हो जानी थी, तब जो है ये स्टार्ट नहीं होनी थी। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टार्ट हो रही है। तो बाज़ ये होता है कि गाड़ी बिल्कुल बंद भी हो जाती है। ठीक है, तो बाज़ ये होता है ये बुल्ड ढीले हो जाएँ तब भी ऐसे ही सेम होता है। ठीक है, तो गाड़ी मिसिंग भी करेगी और धुआं भी मारेगी। ठीक है, जब ये बुल्ट ढीले हो जाएं, तो उसके साथ ये भी हो सकता है कि स्टार्ट भी ना हो। तो इनको भी गौर क्या करें, जब स्टार्टिंग का मसला हो, या मिसिंग का मसला हो, या फिर धुएं का मसला हो। ठीक है, इसके साथ ज़्यादातर वाइट धुआं मारेगी। ठीक है, तो यहाँ से भी टूटी हुई है, तो यहाँ से ये कुछ एक जो है इसकी पतरी बची हुई है, एक प्लेट जो है ना बची हुई है, बकाया सारे टूट गए हैं। ये 4 प्लेटें हैं इसकी। ठीक है, इसके भी 4 हैं। तो अभी हमने इसको खोलना है, तो आपको टाइमिंग के बारे में बताएँगे, तो जो अहम चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये इंजन है इसका डेवो का। ठीक है, तो ये इंजन है इसका। ठीक हो गया,
तो अभी हम इसको खोलेंगे, तो खोल के आपको दिखाएंगे। तो जैसे जो अहम चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। बाकी तो तकरीबन अगर आप मैकेनिक हैं तो इसके बारे में आपको इंशाल्लाह तजर्बा होगा। तो अगर आपको टाइमिंग के बारे में नहीं है पता, टाइमिंग का तजर्बा नहीं है टाइमिंग के बारे में, तो टाइमिंग के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो दो सलफ का इशारा, घुमाओ बस यार, स्टार्ट तो नहीं बोला है आपको, करो ये जी। वैसे भी ये घूम गया है, स्टार्ट हो गई थी, ज़्यादा चाबी को घुमा दिया। तो अभी हमने इसको दूसरे बोल्ट भी खोलने हैं, ये वाले और ये वाले, ठीक है। दो ये हो गए और दो जो है ये हैं, एक ये है एक इसके सामने है, ठीक है। तो ये खोलते हैं। जैसे कि हमने इस साइड पे ये बोल्ट थे, ठीक है। तो ये भी बोल्ट खुल गया और ये भी बोल्ट खुल गया और ये भी खुल गया, ठीक है। तो बकाया जो है इसका ये दरमियान वाला जो स्टार सा गुटका बना हुआ है, जिसके ऊपर ये लगते हैं, मतलब पट्टियाँ लगती हैं, प्लेटें लगती हैं जिसके ऊपर, ठीक है। उसको हमने बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक तो ये टुकड़ा है, ठीक है। इस साइड वाला ये जैसे ही हमने बोल्ट खोला है ये बाहर आ गया, और इस साइड वाला भी आ गया और ये भी आ जाएगा तकरीबन। तो ये भी आ गया टुकड़ा, ठीक है। तो ये भी आ गया, ठीक है। तो ये मुकम्मल टूटे पड़े थे, तो ये साथ में आपस में लग रही थी तो स्टार्ट हो रही थी, तो इसको हमने बाहर निकाल देना है। तो ये भी बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसके ऊपर ये प्लेटें लगती हैं दोनों, ठीक है। दो बोल्ट इधर लगते हैं, दो बोल्ट इधर लगते हैं, दोनों साइड पे। अगर फ़र्ज़ किया ये तो अभी आसानी से निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो फ़र्ज़ किया अगर ये ना निकलता तो हमें ये होता कि इसको जो है खोलना पड़ता। ये जो पंप गुटका कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो इसे पंप गुटका कहते हैं, इसका ओरिजिनल कोई और नाम हो सकता है। तो इसे जो है हम फिर खोल के इसको ढीला करके ये वाला बोल्ट, तो हम इसे चोट मारते ये इसकी तरफ चला जाता, आगे की तरफ, तब जो है आसानी से निकल जाता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इसका ये पंप भी खोलना पड़ जाता है, ठीक है। तो जो दूसरियाँ गाड़ियाँ हैं तो इसका डेवो का पंप बिल्कुल नहीं खोलना पड़ता, तो आसानी से जो है इसके प्लेटें, ये पंप प्लेटें ये डाल सकते हैं, ठीक है। तो पंप पत्रियाँ भी कहते हैं, पंप प्लेटें भी कहते हैं, तो ये आसानी से डल जाती हैं। तो अभी जो है हमने ये वाला बोल्ट खोलना है, ये बोल्ट खोल के तो इधर जो है पंप प्लेटें हम टाइट करके दोनों बोल्ट, ठीक है, दो इस साइड वाले दो इस साइड वाले, तो हमने टाइट कर देना है। तो बाद में आपको इसका टाइमिंग दिखाना है, ठीक है। जब हम फिटिंग करेंगे तब हम टाइमिंग दिखाएंगे, ठीक है। तो बात टाइमिंग इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता ये इधर से घूम जाता है। जब फिर आप पंप खोलते हो तो पंप जब आप खोल लेते हो तो दोबारा जब फिटिंग करना हो तो उसका टाइमिंग कैसे सेट किया जाता है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसके ऊपर एक तो लगा ली है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो आपको भी साथ में बताता चलो कि जब आपने इसको लगानी है तो इसको जो है कैसे लगानी चाहिए, ठीक है। ये उल्टी सीधी का भी थोड़ा बहुत इसका फ़र्क होता है। तो ये देख रहे होंगे यार, ठीक है। तो हमने इसको लगाना कैसे है, तो यहाँ से ये बोल्ट उठा के ये देखें, ये जो है इसके अंदर बुश जब बना हुआ है, बुश कह लें या फिर इसको मतलब गोट कह लें, बुश कह लें, या कोई अलग अलग नाम से बुश समझ लें आप, ठीक है। तो इधर से यहाँ से गया हुआ है और इस साइड पे ना ये पंच हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये इस साइड पे पंच हुआ है, जैसे ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे ये पंच हुआ पड़ा है। तो आपने इसको लगाना कैसे है, ये देखें, ये जो साइड है हमने नीचे की तरफ करना है, जौन से साइड पे बोल्ट लगते हैं। और ये देखें, ये दो पे जो है इस साइड पे है इसका मुंह, ठीक है, और जो दूसरे दो पे है वो दूसरी साइड पे है, ठीक है। ये देखें ये दूसरी साइड पे है। तो हमने जो बोल्ट लगाना है तो हमने ये देख सकते हैं, ये जो है इस साइड पे, ठीक है। तो हमने इसको उल्टा कर देना है। तो ये वाली साइड है हमने इस साइड पे करनी है, ठीक है। तो ये प्लेन वाली साइड जो है ये हमने ऊपर की तरफ करनी है, बोल्ट की तरफ, ताकि ये इसको पंप प्लेट को सही मजबूती से पकड़ ले, लगा देना है, ठीक है। ये प्लेन साइड ऊपर की तरफ करनी है, बोल्ट की तरफ। तो ये लग, ठीक है। तो दूसरा बोल्ट, तो हमने इसको नीचे, ये देखें, इसको ऐसे लगाना होता है। तो इसको ये ऐसे देखें, मैंने पंप प्लेट लगा ली है, तो अब जो है ये नहीं फंस रही,
तो एक जो है हमने प्लेट को खोल देना है ताकि आपको भी इसके साथ तजर्बा हो ना। साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि जब इसको डाली जाती है तो इसको आसानी से आप डाल सकते हैं। तो हमने इसका ये वाला बोल्ट जो है ढीला करके तो इसको हमने आगे की तरफ कर देना है। तो इधर से भी हमने एक प्लेट को लगाना है, एक प्लेट, ठीक है। तो पंप वाली साइड की प्लेट जो है हमने लगा दी है, तो ये जो है हमने नहीं लगाई, ठीक है। अगर ये लगा के हम इसको फिटिंग करते ना तो उसके साथ थोड़ा मुश्किल था, ठीक है, मुश्किल से अंदर फंसता, तो इसीलिए हमने इसको खोल दिया। अभी जो है हमने इसको इस तरफ से फंसा देना है, ये फंस गई, ठीक है। तो अभी जो है हमने इसको फंसाना है तो ये आसानी से फंस जाएगा। ये देखें, ये इसके जो पहलू हैं ये इसके नीचे आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसको लगा देना है। तो ये बोल्ट जो है आपने ये पहले ही फुल टाइट कर देना है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर फिट कर देंगे तो ये बोल्ट टाइट नहीं होना है, ठीक है। ये अहम चीज़ें मैंने कहा चलो आपको बताता चलूँ, ठीक है। तो अभी जो है हम इसको फिटिंग करेंगे। तो ये जी हम इसको फंसा रहे हैं तो ये बड़ी आसानी से फंस जाएगी। आपने दोनों ही लगा लेने हैं। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि ये वाला टाइट कर दें, फिर जो दूसरी साइड वाला है वो लगता नहीं है, ठीक है। तो इसका तो दूसरी साइड से भी आसानी से लग गया है, नहीं तो अगर हीनो वगैरह होती उनकी जगह बहुत कम होती है तो उसको इंजन को घुमाना पड़ता। अभी जो है हमने ये वाला बुल लगाना है, इसको घुमा के, तो ये देखें ये लग गया। इसको लगाएंगे तो हमने ये वाला बुल लगा के तो फिर जो है इसका टाइमिंग सीधा करेंगे, गुटके को आगे करके ना, पहले इसका हमने टाइमिंग सीधा करना है तो फिर जो है हमने गुटके को आगे करना है। तो बकाया हम बुल लगाते हैं, मैंने ये बता दिया कि इसको कैसे फंसाना होता है, ठीक है, आसानी से। और ये भी बुल लगा देंगे, ये सारे ही हमने बुल लगाने हैं। तो ये बुल जो हैं, ये 2 बुल लगाने से पहले ही आपको टाइमिंग दिखाना है मैंने, जो जहाँ से ये एडवांस स्लिट टायर होता है, ठीक है। तो साथ में आपको ये भी बताता चलूँगा कि एडवांस स्लिट टायर ये कैसे होता है, ठीक है। तो वीडियो आप मुकम्मल देखें ताकि आपको इसके बारे में तजर्बा हो सके। तो पहले हमने अभी ये बुल लगा लिए हैं, ठीक है। 2 ये लग गए, 2 इस साइड के और 2 अंदर के वो टाइट कर दिया हमने। तो ये बकाया ढीले हैं। अभी जो है हमने गुटके को पीछे की तरफ से करना है, पीछे करके तो इंजन को घुमाना है, हमने टाइमिंग सीधा करना है। तो ये जो है अगर हम ये ना घुमाएंगे तो ये बोल्ट के साथ ये गुटका लग सकता है, तो नुकसान होने का चांस है। तो अभी हमने इसको पीछे की तरफ करना है। ये जी हमने पंप पत्रियाँ वगैरह लगा ली हैं ऊपर, ठीक है। तो अभी जी हमने इंजन को घुमाना है, घुमाया है, तो इंजन को घुमा के हमने अभी टाइमिंग इसका सीधा किया है, ठीक है। तो इंजन का तो हमने टाइमिंग सीधा कर दिया है, पंप गुटके का, ठीक है। तो एक डाउट आ रहा था, मैंने कहा चलो आपको भी क्लियर करता जाऊँ। तो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको टाइमिंग के बारे में, ये जौन सी भी गाड़ी हो, ठीक है, जिसका मतलब है ये प्लंजरी पंप होता है, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दूसरे जो होते हैं हाई प्रेशर पंप होते हैं उनका तो टाइमिंग ही नहीं होता, जो ECU सिस्टम होते हैं। तो जो ये होते हैं मतलब प्लंजरी पंप होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो जौन सी भी गाड़ी है आपको इसमें इंशाल्लाह समझ लग जानी है। तो अभी मैं टाइमिंग के बारे में आपको बताने लगा हूँ। तो मैंने बड़ी कोशिश की है यहाँ से इसका देखने की, जो ओरिजिनल इसका निशान होता है मार्क का, तो मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो बकाया निशान काफ़ी लगे हुए थे, ठीक है। तो और भी एक देसी सा किसी ने लगाया हुआ था, तो मैंने आपको वो तो नहीं दिखाना था ना जो उन्होंने मतलब देसी सा लगाया हुआ था, किसी ने भी लगाया है, या फिर इसका वेट चेंज हुआ है, या फिर इसका पंप चेंज हुआ है, कोई ऐसा काम हुआ है जो हमें ओरिजिनल इसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग का निशान है मार्क का, वो हमें नहीं मिला, ठीक है। तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी बताता चलूँ, अगर आपको ये निशान ना मिले, कोई भी आपके साथ मसला हो जाए, या फिर कोई और पंप खोलता है आप फिट करते हैं, तो उसके साथ आप इसका टाइमिंग कैसे सीधा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी जो है इंशाल्लाह इसके बारे में क्लियर कर दूंगा। ये आपको जो है वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो अभी जो है हम इसका टाइमिंग सीधा करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैं ये देखें, ये जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका 0 का जो मार्क है, तो ये सामने आ गया, ठीक है। इस टाइम इंजन का टाइमिंग सीधा है, ठीक है। तो ये बोल्ट भी देख सकते हैं,
ये सामने जो बुल्ड आपको नज़र आ रहा है ये भी इसी साइड पे है, ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहा है। और ये भी देख सकते हैं आप, ये जो है ज़ीरो का निशान है ये भी इसी साइड पे। अभी हमने करना है पंप का टाइमिंग। तो पंप का टाइमिंग कैसे सेट करना है, क्योंकि हमें रीजनल इसका जो है वो तो नहीं मिल रहा, मतलब दूसरा लगा हुआ है, रीजनल अब नहीं मिल रहा। तो दूसरा जो लगा हुआ है वो भी आपको मैं साथ में दिखाता चलूँ। अभी जो है हमने इसका रीजनल टाइमिंग भी सीधा करना है। ये हमने इसको घुमा दिया तो ये तो काफ़ी, ये देखें एक तो ये लगा हुआ है, तो ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने नहीं देखना, ये होते हैं, ये सब वेटों में होते हैं। और ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, ये किसी ने अपनी तरफ से निशान लगाया है। तो अभी हमने इसको और घुमाना है, ये जी, ये अब और घूम गया तो और भी निशान एक आ गया इसका। तो ये देखें अब ये भी आ गया। तो एक मिसाल की बात है, जिसको अगर पता ना हो तो वो तो यही समझेगा ना ये इसका रीजनल निशान है, ठीक है। तो ये इसका भी रीजनल नहीं है निशान, ठीक है। तो जो रीजनल होता है वो थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है और उसका जो निशान होता है वो बहुत ही अच्छा बना होता है, मतलब है उसके साथ ये पता चलता है कि ये रीजनल निशान है। तो ये रीजनल निशान नहीं है, ठीक है। तो अगर हम खुदा ना खास्ता इधर फिट कर देते, इसको हमने रीजनल, ये जो है हमने रीजनल रखना था, तो अगर इसको हम फिट कर देते तो हमारा टाइमिंग सीधा नहीं होना था, ठीक है। तो बकाया भी मैंने निशान देख लिए हैं, हमें निशान और कोई नहीं नज़र आया है, बस ये ही नज़र आया है। तो ये इसका रीजनल निशान नहीं है। ये हमने कैसे इसका पता किया है, एक तो यहाँ से भी पता चल जाता है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि रीजनल नहीं है। अगर ये रीजनल होता कंपनी का तो वो बहुत ही अच्छा सा बना होता है, ठीक है। अभी हमने इसको घुमाना है, तो हमने अभी इसको देखना कैसे है रीजनल निशान को। तो जैसे कि आप दूसरी गाड़ी का भी देख सकते हैं, जौन सी भी गाड़ी हो, तो हमने ऊपर से इसका ये जो पैप एटोमेज़र की तरफ जा रहा है, इंजेक्टर की तरफ जा रहा है, आप इंजेक्टर कह लें या एटोमेज़र कह लें, तो एटोमेज़र की तरफ जो जा रहा है पैप, उसी को हमने 1 नंबर को खोल लेना है, ठीक है। तो आपने इसकी तरफ गौर से देखना है, तो साथ में हमने इसको भी घुमाना है, मतलब पंप को भी घुमाना है, पंप के वेट को भी घुमाना है, तो इसको भी देखना है। अब देखें मैं इसको घुमा रहा हूँ और ये जो है ये मैंने इधर कर दिया, इसको बिल्कुल जो है ना अपनी तरफ कर लिया, फ्रेम की तरफ कर लिया। तो अभी जैसे ही हम इंजन को घुमाएंगे, यहाँ से जैसे ही फैर मारेगा, ठीक है, उसी दौरान हमने इसको रोक देना है। तो देखना हम इसको घुमा रहे हैं, तो इसने जैसे ही फैर मारना है तो हमने इसको रोक देना है। तो आपने गौर से देखना है इसको, वीडियो अभी भी नहीं मारा, ठीक है। तो ये देखें, ये इसने फैर मार दिया और ये इसने फैर मार दिया और यहाँ पे इसका ये बुल्ड भी तकरीबन सीधा हो गया। ये देखें ये बुल्ड भी सीधा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वेट पे कोई भी निशान नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक चीज़ और है, ये जो इसके नंबर लगे हुए हैं मार्क के, ये नंबर जो इसके लगे हुए हैं ये इसी साइड पे आ गए हैं बस, और हमें निशान रीजनल कोई भी नज़र नहीं आया। और यहाँ से इसने फैर मार दिया है, ठीक है। तो दोबारा भी मैं आपको चेक करवा दूँ, शायद आपको नज़र ना आया हो कैमरे में। तो ये इसको मैंने वापस घुमाना है, ये वापस हो गया, ठीक है। तो अभी हमने इसको दोबारा घुमाना है, तो आपने इसकी तरफ गौर करना है। ये देखें ये फैर मार दिया इसने दोबारा, तो दोबारा इसका टाइमिंग सीधा हो गया, ठीक है। जौन सी भी गाड़ी हो जिसका ये पंप हो, तो आप कोई भी निशान ना देखें, तो इसे जैसे ही आप घुमाएंगे, जब इसने फैर मारना है, जैसे ही फैर मारना है और आपका ये बुल्ड तकरीबन सीधा हो जाएगा। मतलब आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ये बात नहीं है कि परफेक्ट सीधा हो जाए। तो ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे भले भी हो तो आपने सीधा रख के इसको लगा देना है, क्योंकि इसमें ये तो नहीं है कि ये गियर तो नहीं है जो एक दांदा उधर हो गया एक दांदा इधर हो गया। इसका तो यही है दो, या फिर ये फुल घूम जाएगा परली साइड पे, या फिर फुल घूम जाएगा इस साइड पे, बस यही है इसका टाइमिंग का सिस्टम। तो यही मैंने आपको बताना था। अभी जो है हम इसको फिटिंग कर देंगे, फिटिंग करके तो आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो आप मुकम्मल देखें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। तो अभी जी हमने ये बुल्ड वगैरह वैसे सारे लगा दिए हैं, ठीक है। हमने तो वहीं पे रखना है जहाँ पे ये पहले थी, ठीक है ना, इसको एडवांस करना है ना रिटायर करना है। तो आपको साथ में हमने बताना है कि अगर एडवांस रिटायर करनी पड़ जाए
तो कैसे करनी पड़ती है, ठीक है। तो पिछली वीडियो हमने बनाई थी सीजो की, ठीक है, सीजो 6BG1 इंजन, तो उसकी मैंने बनाई थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैंने उसमें एडवांस लिटायर के बारे में बताया है और उसका स्टार्टिंग का फॉल्ट था, तो हमने उसका पंप भी खोला था, तो उसमें मैंने काफ़ी मालूमात दी है, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं अगर नहीं देखी। तो अभी जो है हमने इसका आपको बताना है कि एडवांस लिटायर ये कैसे होती है, ठीक है। तो इंजन जो है इसका ये घूमता है ऊपर की तरफ, ठीक है। इंजन इसका ये जो पंप है ये जैसे ही स्टार्ट होएगी गाड़ी ये ऊपर की तरफ घूमेगा, ठीक है। तो जौन सी साइड पे ये इंजन घूमता है ना, उसी साइड पे आपने ये बुल्ड खोलने हैं, ठीक है। ये ढीले करने हैं, दोनों साइड के 2 बुल्ड होते हैं, ठीक है। 2 बुल्ड आपने ये ढीले करने हैं और जैसे ढीले करके आपने ये ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो जिस तरफ से इंजन घूमता है उस तरफ इसने होना है एडवांस। अगर आप नीचे की तरफ घुमाएंगे तो होएगा लिटायर, ठीक है। ऊपर की तरफ जिस साइड पे इंजन घूमता है उस साइड पे होना है एडवांस, जिस साइड पे मतलब वापस घुमाएंगे इसको तो होएगा लिटायर। तो ये होता है ये इसका एडवांस लिटायर का सिस्टम, ठीक है। तो अभी हमने इसके बुल्ट वगैरह टाइट कर देना है, तो हमने उधर ही रखना है जिधर हमने खोला है, ठीक है। तो अगर ज़रूरत पड़ भी गई तो हम इसको एडवांस लिटायर करेंगे, ठीक है। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी बन जानी है, आपको हम मुकम्मल जो है इसीलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। ये जी माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। चलो जी स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, चलो। पंखा तो मिट्टी बहुत हो रही है। तो ये जी माशाल्लाह क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने ये नट जो है ये ढीला था, तो हमने इसको टाइट करना है स्लब घुमा के। तो ये जी माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शेयर करें ताकि दूसरों को फ़ायदा हो सके। तो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट आती रहे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।